4 फरवरी 2022 यासीन इनायतुल्लाह नाम के शख्स को महाराष्ट्र के सांगली जिले में मिराज नगर के गांधी चौक से पकड़ा जाता है लाल चंदन की तस्करी के आरोप में। अब आप कहोगे कि हर दिन कोई ना कोई तो गिरफ्तार होता ही रहता है तस्करी के आरोप में, लेकिन इसमें क्या नई बात है, रुको बताता हूँ। ये यासीन इनायतुल्लाह जो था वो पुष्पा मूवी से इंस्पायर होकर लाल चंदन की तस्करी कर रहा था, लेकिन पुष्पा पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, इनको जऊद पुलिस द्वारा धर लिया जाता है। यासीन ने पहले ट्रक में लाल चंदन की लकड़ी रखी, उसके बाद उन लकड़ियों को फल और सब्जी के डिब्बों से भर दिया और तो और जिस ट्रक में यासीन तस्करी कर रहा था उस ट्रक पर कोविड-19 के स्पेशल आइटम्स का स्टिकर भी लगा हुआ था। यासीन के इस ट्रक से 2 करोड़ 45 लाख रुपए का लाल चंदन बरामद हुआ था। हालांकि इसके बाद यासीन को आईपीसी सेक्शन 379 और 34 के तहत जेल भेज दिया जाता है। इस पर रिएक्ट करते हुए शामली जिले के एसपी सुकृति माधव मिश्रा एक पोस्ट करते हैं कि फिल्मी दुनिया में पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन असल दुनिया में पुष्पा झुकेगा भी और धरा भी जाएगा। लेकिन कोई एक मूवी से इंस्पायर होकर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? आखिर है क्या ऐसा लाल चंदन की लकड़ियों में कि आए दिन लोग इसको स्मगल करने की कोशिश करते रहते हैं? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। लाल चंदन की सबसे खास बात यह है कि लाल चंदन सिर्फ हमारे भारत में ही पाया जाता है, और वो भी भारत में हर एक जगह पर नहीं, सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर से सटे हुए चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर, कर्नूल में फैली हुई शेषाचलम की पहाड़ियों में ही पाया जाता है। इसीलिए इनकी स्मगलिंग भी काफी ज्यादा मात्रा में की जाती है। वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2016 से 2020 के बीच इन 4 सालों में 20,000 टन लाल चंदन स्मगल किया जा चुका है। इस स्मगल किए हुए लाल चंदन का अगर मार्केट प्राइस देखा जाए तो वो बनता है 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। इसमें से 50% लाल चंदन चाइना में स्मगल किया जाता है। IUCN की रिपोर्ट के हिसाब से लाल चंदन के पेड़ लगभग विलुप्त हो चुके हैं। लकड़ियों को इतनी ज्यादा मात्रा में काटा गया है कि अब सिर्फ 5% लाल चंदन के पेड़ ही भारत में बचे हुए हैं। लाल चंदन की इतनी भारी मात्रा में कटाई के पीछे का कारण इसकी मार्केट में भारी डिमांड है। चीन, जापान, मंगोलिया जैसे देश हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं लाल चंदन को स्मगल कराने की अपने देश में। अब ये तस्कर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आंध्र प्रदेश से लकड़ियों को ट्रकों में भरकर सब्जी, फल वगैरह के बीज छिपा कर लाते हैं और भारत से नेपाल भेजे जाने वाले हॉस्पिटल के आइटम्स और अलग अलग कारों, ट्रकों के पुर्जों के बीच छिपाकर नेपाल में पहुंचा देते हैं। इसके बाद लाल चंदन की लकड़ियों को नेपाली गाड़ियों से नारायण घाट, मुगलिंग, गोरखा से होते हुए तिब्बत के रास्ते चीन तक पहुंचा दिया जाता है। इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट के हिसाब से ये तस्कर लाल चंदन की लकड़ियों में अधिक फायदा होने की वजह से ऐसा करते हैं। ये तस्कर हर साल करीब 2000 टन लाल चंदन चेन्नई, मुंबई, तूतीकोरिन और कोलकाता पोर्ट्स और नेपाल और तिब्बत के रास्ते लाल चंदन चीन तक पहुंचाते हैं। ये तस्कर लकड़ियों को एस्बेस्टोस सीड्स, मस्टर्ड केक और कोकोनट फाइबर और नमक यानी कि सॉल्ट के साथ छिपाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लकड़ियों को ले जाते हैं। हालांकि हर बार ये लोग स्मगलिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कई बार इन्हें स्मगलिंग के चक्कर में अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। BBC की रिपोर्ट के हिसाब से 8 अप्रैल 2015 को पुलिस के द्वारा 20 तस्करों को मार दिया गया था। पुलिस का इस पर कहना था कि हमें 100 से भी ज्यादा तस्करों ने चैलेंज दिया था कि हम चित्तूर जिले के तिरुपति मंदिर के पास में पेड़ काट रहे हैं, अगर तुम में दम हो तो हमें पकड़ पाओ तो पकड़ लो। पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस ने उन्हें हथियार सौंपने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और पुलिस पर कुल्हाड़ी, डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने वहां पर गोलियां चलाई और उसमें 20 से ज्यादा तस्करों को वहां पर मार गिराया था। लेकिन मेन बात तो यहाँ पे ये है कि आखिर लाल चंदन की लकड़ियों से ऐसा बनता क्या है कि लोग इसको स्मगल करने के लिए दूर दूर से डिमांड करते हैं और ये तस्कर अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डाटा के हिसाब से लाल चंदन का मार्केट डिमांड 1000 टन पर ईयर है। इसमें से सबसे ज्यादा डिमांड आती है चीन से, क्योंकि चीन में लाल चंदन का उपयोग फर्नीचर, परफ्यूम और दवाइयां बनाने में किया जाता है। चीन में लाल चंदन की लोकप्रियता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले साल हुई लाल चंदन की नीलामी में कुल 400 व्यापारियों ने बोली लगाई थी, जिसमें से करीब 150 चीनी व्यापारी थे। चीन में लाल चंदन आज से नहीं बल्कि 14वीं शताब्दी से पसंद किया जाता है। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चीन में मिंग वंश का शासन हुआ करता था। मिंग वंश के शासकों को लाल चंदन से बने फर्नीचर, सजावटी सामान इतनी ज्यादा पसंद थे कि वह सभी जगहों से लाल चंदन मंगवाकर फर्नीचर बनवाया करते थे। और बस यही नहीं, चीन में लाल चंदन को आज भी इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि इससे बने फर्नीचर को एक म्यूजियम में रखा गया है, जिसका नाम रेड सैंडलवुड म्यूजियम है। लाल चंदन से कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं, जैसे कि समीसेन। समीसेन का उपयोग
जापानी शादियों में किया जाता है। जापान में शमीशीन को लोग आपस में ही एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर देते हैं। ये जापान में बरसों से एक प्रथा मानकर किया जा रहा है। लाल चंदन का उपयोग कई प्रकार की दवाइयां बनाने में किया जाता है। लाल चंदन में सेंटिलिन के प्रेजेंट के कारण लाल चंदन की डिमांड फार्मा कंपनियों में भी बहुत ज्यादा होती है। लाल चंदन के उपयोग से वैसे तो बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, लेकिन इसका ज्यादातर उपयोग क्रीम और लोशन बनाने में किया जाता है। लाल चंदन फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे मुहासे, धब्बे, दाग धब्बों को मिटाने में सक्षम माना जाता है। लाल चंदन के उपयोग से कई फेस क्रीम्स भी बनाई जाती है, जैसे बीको टर्मरिक स्किन क्रीम, जो इंडिया में एक फेमस क्रीम है। लाल चंदन के पाउडर के उपयोग से एक्जिमा, सूजन, खुजली जैसे कई सारे इन्फेक्शन का इलाज हो सकता है। माना जाता है कि अगर एक्जिमा के मरीज को अगर खुजली हो तो लाल चंदन का पाउडर और कपूर का लेप बनाकर लगाने से मिनटों में आराम लग जाता है। जैसे सफेद चंदन का लेप लगाने से हमारे चेहरे पर निखार आ जाता है, वैसे ही लाल चंदन का लेप भी हमारी खूबसूरती को बढ़ा देता है। इसीलिए लाल चंदन की डिमांड भी हमेशा बनी रहती है और इसी वजह से इसकी तस्करी भी बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जैसे पुष्पा मूवी में हर एक जगह पर किसी न किसी को लाल चंदन की तस्करी ऑपरेट करते हुए बताया गया है। जैसे पुष्पा का पार्टनर गोंडा रेड्डी, और गोंडा रेड्डी के ऊपर काम करता है मंगल सिन्हा। जैसे पुष्पा के पार्टनर गोंडा रेड्डी के पास माल पहले जाता है और फिर गोंडा रेड्डी के पास से माल मंगल सिन्हा के पास भेजा जाता है, और फिर मंगल सिन्हा के पास से माल चेन्नई के मुरुगन के पास जाता है, और फिर मुरुगन के पास से माल इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है, बस इनके नाम थोड़े अलग होते हैं। अभी हाल ही में पुष्पा 2 रिलीज हुई है। उसमें एक कैरेक्टर को दिखाया गया है हमीद भाई, जो पुष्पा से 5000 करोड़ की लाल चंदन की डील करता है। अब ये कैरेक्टर जो पुष्पा मूवी में दिखाया गया है, उसका असली नाम साहुल हमीद है, जो रियलिटी में लाल चंदन की स्मगलिंग को इंटरनेशनली ऑपरेट करता है। आखिर ये साहुल हमीद है कौन और ये कैसे इतना बड़ा स्मगलर बना, आइए समझते हैं। साहुल हमीद के बारे में सबसे पहले 2004 में पता चला, जब हमीद को लाल चंदन की तस्करी के आरोप में चेन्नई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने इसको अरेस्ट कर लिया था। हालांकि इसको इसके बाद जमानत मिल गई थी। तब से लेकर अब तक हमीद दुबई से ही काम कर रहा है। इसके बाद हमीद फिर सुर्खियों में आया जब 2011 में DRI ने कोच्चि पोर्ट के माध्यम से दुबई में करोड़ों रुपयों की लाल चंदन की तस्करी को फेल कर दिया था। इस बार हमीद का नाम तो इसमें आया, लेकिन एक स्मगलर के रूप में। साहुल हमीद के बारे में हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हमें यह जरूर पता चला कि वह थलास सीरी के सफीक नाम के व्यक्ति के साथ लाल चंदन का कारोबार करता था, जो इस लाल चंदन के बिजनेस का मास्टरमाइंड माना जाता है। पुष्पा मूवी में जिस गोंडा रेड्डी के बारे में बताया गया है, रियलिटी में उसका नाम गंगी रेड्डी है। साहुल हमीद गंगी रेड्डी के साथ भी लाल चंदन का कारोबार किया करता था। गंगी रेड्डी को साल 2015 मॉरिशस में इंटरपोल ऑपरेशन में अरेस्ट किया गया था, जब वह श्रीलंका जाने की कोशिश कर रहा था। गंगी रेड्डी का नाम 2003 में हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर हुए हमले में भी आया था। अब आप लोग खुद सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि इस लाल चंदन की तस्करी के पीछे ना जाने क्या क्या चल रहा है, कहां से लोग इस स्मगलिंग रैकेट में जुड़े हुए हैं, और कितने सारे देशों में हमारे भारत का लाल सोना कहा जाने वाला लाल चंदन स्मगल किया जा रहा है गैर कानूनी तौर पर। जाते जाते एक हैरान करने वाला पॉइंट बताता हूँ हमीद के बारे में। मई 2015 साहुल हमीद की बेटी की शादी हुई थी, जिसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से करीब 100 से ज्यादा तस्कर, 100 से ज्यादा लाल चंदन स्मगलर दुबई आए थे शादी को अटेंड करने के लिए। पुलिस ने खूब कोशिश की थी इन स्मगलर्स को पकड़ने की, लेकिन पकड़ने में नाकामयाब रही। साहुल हमीद कोई मामूली स्मगलर तो है नहीं, ये आपको पुष्पा 2 मूवी में भी पता चल जाएगा और रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही है। खैर, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लाल चंदन से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद।